नमस्ते कैंसर, वेलकम टू हीलिंग लाइफ वे हीलिंग नीड्स इंट्यूशन। जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 8th till the 17th ऑफ जनवरी 2026 के लिए रीडिंग। क्या कह रही है एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स? आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। हम लेने वाले हैं कार्ड्स फॉर सिंगल्स एंड फॉर कमिटेड रिलेशनशिप। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एनर्जीज क्या कह रही हैं। तो बात आ रही है हेल्थ की। बात से शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो द पीरियड फ्रॉम 8th till the 17th, यहाँ पर मुझे लग रहा है हेल्थ में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पेशली अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी बीमारी से या कोई और एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपसेट हैं, या आप हेल्थ में इश्यूज टर्बुलेंस को फेस कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मॉनिटर करने का। स्पेशली इफ़ यू हैव सम क्रोनिक डिजीज़, डायबिटीज़ है, बीपी है, कोई और तरीके का हेल्थ इश्यू है, तो उस चीज़ में अभी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। हेडेक, माइग्रेन, बुखार, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो सकते हैं। एंड अभी ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इन दिनों में, तो वेन एवर यू आर ड्राइविंग हैव आपका सर कवर करके रखिएगा, आइदर विद अ हेलमेट और समथिंग, कुछ कैप और वट एवर इज़ कम्फर्टेबल, उसको कवर करके ज़रूर रखिएगा। स्पेशली अगर आप ओपन एयर में ड्राइव कर रहे हैं, ओके तो बी अ लिटिल बिट मोर सेंसिटिव एंड केयरफुल। ओके, सेकेंड चीज़ दिख रही है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एसिडिटी या गैस्ट्रिक या कोई और एक ऐसी चीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ में आती है ये चीज़। तो ऐसी कोई एनर्जी, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है या वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ जो दिख रही है जो कि आपको इमीजिएटली आपकी जो हेल्थ है, इमीजिएटली आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको वीक कर दे। ओके, मेंटली बहुत ज़्यादा आप ओवर एक्टिव रहेंगे इन दिनों में। मेंटली चैलेंज्ड काफ़ी सारी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पर आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा हो, जहाँ पर बार बार आपको ये लग रहा है कि वाई पीपल आर टेस्टिंग माई पेशेंस, या मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो मेंटली भी थोड़ा सा इरिटेशन या आपको ऐसा लग सकता है कि चैलेंजेस आ रहे हों सामने। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों को डेफिनेटली ग्रोथ मुझे दिख रहा है। देखिए, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांगली है कि फाइनेंसेस आपके हेल्दी हो रहे हैं तो हेल्थ बिगड़ रही है। यानी एक सेक्टर आपकी लाइफ का पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो एक सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है या इश्यू आ रहा है। ये हो सकता है, इट कैन बी आइदर ऑफ दिस थिंग, और इट कैन बी कि भाई दोनों ही जगह पर सिचुएशन टाइट है। बट आई फील कि इस समय ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ गुड लक, कुछ ब्लेसिंग, कुछ अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग का जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल गेन आ सकता है आपके सामने। वीज़ाज रिलेटेड काम हो रहा है, कहीं बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, टू जॉब रिलेटेड कोई काम होगा, ट्रैवल होगा, ऐसी कोई चीज़ जिसमें भी आप अभी तक मेहनत कर रहे थे उस चीज़ में ग्रोथ दिख रहा है, उस चीज़ में सक्सेस दिख रही है, उस चीज़ में पॉजिटिविटी दिख रही है। बट अगेन, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय अपनी लाइफ में, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इस समय अपनी लाइफ में, एक बात का बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है, बी वेरी वेरी केयरफुल इन योर माइंड। अगर आप ये एनर्जी दे रहे हैं कि ये मेरा काम तो नहीं होगा यार, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो वो डेफिनेटली नहीं होगा। बट इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग कि हाँ हो जाएगा, गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ विथ मी, मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मुझे ना ये मेरा ये होने वाला है, मुझे आई एम गोइंग अब्रॉड, या मुझे ये जॉब मिलने वाला है, या मेरा करियर में मुझे ग्रोथ मिलने वाला है, आई एम लर्निंग, आई एम डूइंग बेटर देन व्हाट आई वॉज, ऐसे आप एनर्जी में रहेंगे तो आपको बूस्ट मिलेगा। तो अफर्मेशंस आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए,
लाउड होने चाहिए एंड क्लियर होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय लाउड? कि जोर जोर से यूनिवर्स को चिल्लाना नहीं है कि मुझे ये दे दो, मुझे दे दो, नहीं। यू हैव टू बी कि मुझे ये चाहिए, दैट्स इट, या मुझे ये मिल गया है, आई गॉट माई परफेक्ट जॉब। यानी आप कहीं XYZ जॉब करना चाह रहे थे, एग्जाम्पल दे रही थी, वहाँ पर ये मुझे जॉब मिल गया है। उतना आपको सिंपल येट पावरफुल येट, और वो एक ही चीज़ आपको दोहरानी है सारे दिनों में। बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें नहीं दोहरानी है कि ये मिल जाएगा तो ये करूँगी, वो मिल जाएगा तो वो करूँगी, ऐसे नहीं। डोंट कन्फ्यूज़ यूनिवर्स। और उस एनर्जी में आपको, उस एनर्जी में रहना है जैसे कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। वॉट एवर योर ड्रीम इज़, वॉट एवर योर डिज़ायर इज़, वो मुझे मिल गया है, उस चीज़ में आपको जीना है। जब आप उस एनर्जी के अंदर आ जाओगे कि ये मुझे मिल गया है ना, तब यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ चलो दी, आप उस चीज़ के लायक हो, आपको वो चीज़ डिलीवर की जा सकती है। चैलेंजेस रहेंगे थोड़े बहुत आपके सामने, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने होंगे। यू विल हैव टू आइदर आस्क समवन, और किसी से सलाह मशवरा लेना होगा, या किसी से बातचीत करनी होगी, पूछना होगा, या कुछ हद तक आपको ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे जो अब तक आपका मन नहीं था करने का, बट समवेयर यू विल हैव टू डू दैट। पॉजिटिव एंड हेल्दी माइंड को ज़्यादा एक्टिव रखिएगा। और हम ना एट टाइम्स क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। हम अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा, अरे नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, अरे नहीं ऐसा मेरा विचार नहीं था, नहीं, ऐसे डिफेंसिव नहीं इतना होना है। दैट डजंट मीन कि कोई आपको ब्लेम कर रहा है तो आप उस ब्लेम को एक्सेप्ट कर लो। मेरे कहने का मतलब है कि अपने अस्त्र शस्त्र ना वो पूरे पूरे हाथ में नहीं रखने। बी अंडरस्टैंडिंग, बी रीजनेबल, बी इन अ वे कि हाँ ओके, अगर सामने वाले को ये फील हुआ है, इफ़ द पर्सन मैटर्स ऑफ कोर्स, सामने वाले को अगर ये फील हुआ है तो क्यों फील हुआ है, सामने वाला ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहना होगा। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की, क्या कह रही है एनर्जी। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं। देखिए आप लोगों की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके ऊपर स्ट्रेस है, थोड़ा सा आप परेशानी के अंदर हैं, थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन के अंदर हैं, थोड़ा बर्डन है आपके ऊपर। बहुत सारी चीज़ें आप समझना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ हद तक आपको ग्रोथ मिल रहा है, कुछ हद तक आपको सक्सेस मिल रही है, कुछ हद तक पॉजिटिविटी भी आपके सामने हो, ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। बट मुझे लग रहा है मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या तो आप अपने माइंड में लेकर के बैठ गए हैं रिलेशनशिप को लेकर के, या तो आपके पार्टनर का कोई बिहेवियर है। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पर भी कोई कम छोटे कार्ड्स नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ 4 ऑफ कप का कार्ड है। मतलब आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि या तो आपको ट्रिगर कर रहा है, या आपको कंफ्यूज कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वाई दे आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो कुछ कन्फ्यूजन होने के साथ साथ में आप जितना बैलेंस कर रहे हैं रिश्ते को, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ रही, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं, आप मोटिवेट कर रहे हैं, आप ओवर गिविंग एनर्जीज में जा रहे हैं, आप हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं समझने की, समझाने की, हर तरीके से अच्छा रखने की रिश्ते को। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको एक्चुअली आपके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। आपके पार्टनर का बिहेवियर इस टाइम पीरियड में आपको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रह सकता है, आपको लेकर के चैलेंज्ड रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क में रह सकते हैं कि उनको एक्चुअली इस रिश्ते में चाहिए क्या। उनकी अपनी स्ट्रगल्स होंगी, उनके अपने चैलेंजेस होंगे। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है, आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीज़ें अनसर्टनिटीज़ को लेकर के चल रही हैं, कुछ चीज़ें उनको समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम, मनी, मे बी गिफ्ट्स, मे बी कोई कुछ चीज़ें आप उनको ला के दे रहे हैं, हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता बना रहे, ये रिश्ता संभल करके रहे, ये रिश्ता चलता रहे। बट आपके पार्टनर किसी न किसी वजह से, इट कैन बी अ वेरी जेन्युइन रीज़न एज वेल, तो किसी न किसी की रीज़न की वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात करी जाए सिंगल्स की,
सिंगल्स, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, शायद समाज का, शायद सोसाइटी का, दैट यू नीड टू गेट मैरिड। लेकिन ये टाइम पीरियड में एक पोटेंशियल पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे कम दिख रहा है। आप अपनी रीच ज़रूर से बढ़ाइए, अपनी हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा हर डायरेक्शन में जाने की, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। बट ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में एक सूटेबल पार्टनर आ जाए, आपका मन पसंदीदा पार्टनर आ जाए, एक स्टेबल पार्टनर आ जाए, इसके चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। मायूस नहीं होना है, आप उल्टा आपको खुश होकर के अपनी रीच बढ़ानी है, अपने पोटेंशियल को बढ़ाना है, अपने पावर को बढ़ाना है कि ठीक है कुछ नहीं मिल रहा तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बेहतरीन आपके नसीब में लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव रह करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।